डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी ने कवितावली में अपने युग के यथार्थ का वास्तविक चित्रण किया है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का सपन रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित और 1 सवैये इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद किसबी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम की कृपा जल से देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाहरीय आध्यात्मिक मुक्ति देने वाला है। दूसरे छंद में उन्होंने खेती न किसान में प्रकृति व शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे रावण के समान बताया है। तीसरे छंद कृत कहो में भक्ति की गहनता से उपजी भक्त हृदय के आत्मविश्वास का उन्होंने सजीव चित्रण किया है। आपके समक्ष कुछ यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, उन्हें देखिए। किसबी मजदूर, बनिक बनिया, चपल नट चंचल नर, पेट की आगी पेट की आग अथवा पेट की भूख, बड़ बागीते समुद्र की आग, बनिज व्यापार, चाकर नौकर, चाकरी नौकरी, सिद्ध्यमान दुखी, एक एकंसो एक दूसरे को या आपस में जब बातचीत करते हैं, साकरे संकट काल में, रावरे सलोने, दारिद दशानन दरिद्रता रूपी रावण, दुरित दहन पापों को भस्म करने वाला, अहकरी प्रार्थना करना, धूत त्यागा हुआ, अवधूत सन्यासी, रुचय अच्छा लगना, मसीटको मस्जिद में। कवितावली की ये पंक्तियां उत्तराखंड से ली गई है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बड़ बागीते बड़ी है, आगी पेट की। यहाँ पर देखिए बेटा, किसबी मजदूर, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक बनिया या व्यापारी, भिखारी भिक्षुक, भाट चाकर नौकर चाकर, चपल नट चंचल नर, चोर चार चार का मतलब होता दूत, चेटकी जादूगर, अटत जंगल गहन गन गहरे जंगल में, अखेटकी शिकारी, कर्म कार्य, बेटा बेटकी बेटा बेटी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही, आगी बड़ बागीते बड़ी, बड़ बागीते का मतलब होता है समुद्र की आग, आग पेट की भूख। देखिए बेटा, यहाँ पर तुलसीदास समकालीन समाज की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, कृषक, व्यापारी, भिक्षुक, भाट, नौकर चाकर, चंचल नर, चोर, दूत, जादूगर सभी लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। वे अनेक करिश्मों को करते हैं, यहाँ तक कि अटत गहन गन, यहाँ तक कि
गहन अखेट की। पेट को पढ़त, पेट की आग बुझाने के लिए वे पर्वतों जंगलों में घुसकर पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं। वे बड़े बड़े कठिन कार्यों को करते हैं, घने जंगलों में पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। जिस प्रकार शिकारी, अखेटकी का मतलब होता है शिकारी, जिस प्रकार शिकारी अपना शिकार खोजने के लिए घने जंगल में जाता है, उसी प्रकार सभी मनुष्य जो पेट की भूख से व्याकुल है, वे शिकारी की भांति उनका निशाना अपनी भूख मिटाने के लिए ही होता है। वे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए ऊंचे नीचे, धर्म अधर्म, उचित अनुचित सभी कार्य करते हैं। पेट ही को पचत, वे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपने बेटा बेटी तक को ही भी बेच देते हैं, अर्थात अपनी संतान को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़ बागीते बढ़ी है आगी पेट की। पेट की आग, पेट की भूख। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यह पेट की आग, पेट की अग्नि समुद्र की आग से भी कहीं बढ़कर सिद्ध हो रही है। अब ऐसी भीषण जो अग्नि को शांत करने के लिए मेघ रूपी श्री राम से ही यह अग्नि शांत हो सकती है, अर्थात प्रभु राम की कृपा हो जाए तो यह भूख जिसको शांत करने के लिए लोग भटक रहे हैं, वह शांत हो सकती है। यहाँ पर आपको ये बता दें, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और कवितावली में तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ पर कवित छंद है। कवित छंद का बहुत ही, मैंने पहले भी आपको बताया है कि 2 कवित हैं और 1 सवैया छंद है, तो ये हमारा कवित छंद है। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। बनिक को बनिज, बनिक बनिया या व्यापारी, बनिज व्यापार। चाकर को चाकरी, चाकर नौकर, चाकरी नौकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, सिद्धमान दुखी। कह एक एकंसो कहाँ जाई, कह एक एकंसो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकियत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दवाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। बनिक बेटा बनिया या व्यापारी, बनिज व्यापार, चाकर नौकर, चाकरी नौकरी, सिद्धमान दुखी, सोच बस शोकवश। एक एकंसो एक दूसरे को कहना, आपस में बात करना, का करी क्या करी। वेदहु विवेद, पुराण पुराण, साकरे संकट काल में, रावरे सलोने, दारिद दसानन गरीबी रूपी रावण, दरिद्रता रूपी रावण। दीन बंधु दीन दुखियों या गरीबों के भाई। दुरित दहन पापों को भस्म करने वाला। आहा करी प्रार्थना करना। इस काव्यांश में कवि ने प्रकृति और शासन की विषमता से अपनी गरीबी और बेकारी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण किया है तथा राम से या राम भक्ति से इसे दूर करने की प्रार्थना की है, या राम भक्ति से यह गरीबी और बेकारी की समस्या दूर हो सकती है। तुलसीदास जी ने समकालीन समाज में व्याप्त गरीबी और बेकारी का यथार्थ चित्रण करते हुए कहा है कि हे राम, समाज में हर तरफ गरीबी और बेकारी का बोलबाला है।
किसान के पास के लिए कोई साधन नहीं है जिससे वह खेती कर सके। भिखारी को भीख नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर कोई संपन्न व्यक्ति नहीं है जो भीख दे सके। और व्यापारी के पास बनिक व्यापारी के पास क्या नहीं है? बनिज नहीं है, व्यापार नहीं है जिससे उसकी आजीविका चल सके। चाकर को चाकरी और नौकर के पास कोई काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। समाज में किसी के पास भी आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। वे सब बेकारी के कारण, गरीबी के कारण सिद्धमान सोच बस। वे शोकवश दुखी हैं, चिंता में दुखी हैं। कह एक एक कंसो, इसलिए वे एक एक कंसो एक दूसरे से कहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कहाँ जाई, कहाँ जाए, का करी और क्या करे। अर्थात समाज का प्रत्येक वर्ग दीनहीन एवं दुखी है। दुखी होकर वे आपस में बातचीत करते हैं कि वे कहाँ जाएं, क्या करें जिससे जीवन यापन हो सके। कवि कहते हैं कि हे राम, वेद और पुराणों में भी कहा गया है और संसार में भी ऐसा देखा गया है कि भीषण संकट की स्थिति में सांवरे प्रभु यदि अपनी कृपा कर दे तो समाज से दुखों का निवारण हो सकता है। अतः हे प्रभु, आप सभी पर अपनी कृपा करें। आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है। हे दीन दुखियों के रक्षक, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु। ए दीन बंधु, ए दीन दुखियों के भाई, दीन दुखियों के रक्षक। हे दीन बंधु, इस समय संपूर्ण समाज को गरीबी रूपी दारिद दसानन, गरीबी रूपी रावण ने अपने अन्याय से, पाप से दबा रखा है। गरीबी रूपी रावण ने इस समाज को दबा रखा है। इस समाज पर गरीबी रूपी रावण का आधिपत्य है। चारों तरफ गरीबी फैली हुई है। दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। तुलसीदास ने पापों को भस्म करने के लिए दुरित दहन, इस पाप रूपी अग्नि को भस्म करने के लिए भगवान श्री राम से आहा करी, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस गरीबी रूपी रावण को इस समाज से दूर करो, इसका निवारण करो, इस पाप रूपी अग्नि को इस समाज से नष्ट करो। यहाँ पर भी बेटा कवित छंद है और यहाँ पर भी आप अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है और बिंब योजना, यहाँ पर बिंब योजना का सुंदर सटीक प्रयोग किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कवितावली में तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, वैसे उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया था, परंतु कवितावली में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो दुल्हा कहो को, कहो की बेटी सो बेटा न बहाओ, कहो की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो कह कछु ओ, मांगी के खबो मसीत को सोइबो, लबो को एकू न देव को दो। यहाँ पर बेटा पहले मैंने आपको बताया कि पहले दो हमारे कवित छंद थे, यहाँ पर हमारा सवैया छंद है। धूत का मतलब होता है त्यागा हुआ, अवधूत सन्यासी, रजपूत राजपूत, जुल्हा जुल्हा, कोई, कहू की किसी की,
रुचय अच्छा लगना, मस्जिद को मस्जिद, सोइबो सोना, लबो को एकू न देव को दो, लेना एक न देना दो। लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि न तो किसी का एक लेना और न किसी को दो देना। यहाँ पर लोकोक्ति का बेटा सुंदर प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश में कवि ने भक्त हृदय के आत्मविश्वास का चित्रण किया है तथा समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन भी किया है। यहाँ पर भक्त तुलसीदास जी आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कहते हैं कि समाज में मुझे चाहे कोई त्यागा हुआ कहे या कोई सन्यासी कहे, कोई जाति का रजपूत कहे या जुलाहा कहे, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहू, काहू की जाति बिगाड़ न सो। मेरे को किसी की बेटा बेटी की शादी करके अर्थात अपनी बेटी की शादी किसी के बेटे के साथ करके मैंने उसकी जाति को नहीं बिगाड़ा, नहीं बिगाड़ना। तो यहाँ पर जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए। तुलसीदास जाति धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं तो केवल प्रभु राम का ही दास हूं, तुलसी सर नाम गुलाम हूं राम को। मैं तो भगवान श्री राम का ही दास हूं, उनका ही एक भक्त हूं। मुझे किसी के जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर चाहे ये बातें किसी को रुचे सो कहू कछु ओ, चाहे किसी को ये बातें अच्छी लगो चाहे न लगो। मांगी के खबो, मैं मांग के खाता हूं। और मस्जिद को सोइबो, और मस्जिद में सोता हूं। मैंने न तो किसी से कुछ लेना है और न ही किसी को कुछ देना है। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो केवल भीख मांगकर पेट भरता हूं और मस्जिद में सोता हूं। मैं तो पूर्ण रूप से प्रभु राम की शरण में समर्पित हो गया हूं, इसलिए मुझे संसार से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर भी बेटा ये अब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि यहाँ पर सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको कवितावली के जो 3 काव्यांश हैं आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।